बहस मत करिए इस पे, समझ में आया आपको? आप प्रश्न करिए, उत्तर हम देंगे, और नहीं तो आप यहाँ पर ये प्रश्न हम आपसे कर रहे हैं। आइए आप यहाँ बैठ जाइए, हम वहाँ खड़े होकर प्रश्न कर रहे हैं। हम भी मास कम्युनिकेशन पढ़े हुए हैं, पत्रकारिता हमें भी आती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे घोसी विधान उपचुनाव में विधानसभा क्षेत्र के अद्री नगर पंचायत में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तभी मीडिया के कुछ साथियों ने भाजपा के राजकुमार से सवाल पूछ लिया। सवाल सुनते ही जनाब तमतमा उठे और बोले कि आप पत्रकारिता छोड़कर नेतागिरी करो, हमने भी मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है। आप यहाँ बैठिए, मैं प्रश्न पूछता हूँ, आखिर जनाब तिलमिलाए क्यों ना? सवाल ही ऐसा था। मीडिया के साथी का सवाल तो सीधा था, पर जनाब के पास उत्तर नहीं था, तो भड़कना ही उचित समझे। पत्रकार ने सिर्फ इतना पूछ लिया कि नेताजी, आप अभी मंच से राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने की बात कर रहे थे। नेताजी उदाहरण देते हैं, मैं भी देता हूँ। ये लोग कहते थे कि जब इनके शिक्षा की बात करते थे, हम लोग इनके अधिकार की बात करते थे, तो समाजवादी के ही नेता कहते थे कि इनको शिक्षा की क्या आवश्यकता है, ये तो दारू पीने वाली जात है, ये जितना कमाते हैं उतने में दारू पी जाते हैं। इसी बात को हमारे नेता समाज के को जगाने के लिए और उन लोगों को जवाब देने के लिए बोलते रहते हैं जो इस बात को कहते हैं। अब ये समाज दारू पीने वाला नहीं, अब ये समाज पढ़ा लिखा हो गया है, ये समाज आगे बढ़ रहा है। इस समाज का पुराना इतिहास रहा है, इस समाज ने मिल करके इस देश की रक्षा सुरक्षा किया था। अरविंद जी, एक लास्ट सवाल। अभी ओम प्रकाश राजभर अपने राजभर समाज को ईएसटी का दर्जा दिलाने की बात कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइबेज की। शेड्यूल ट्राइबेज का यह मामला बड़ा पेचीदा है, वो आप भी जान रहे हैं। वो राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है किस जाति को जनजाति की क्या दर्जा दिया जाए, ये राज्य के विवेक पर है, और वो सिद्ध करना होगा कि हमारी उत्पत्ति वन जाति से हुई है। यह संभव नहीं है, यह कहीं चुनावी स्टंट तो नहीं है कि हम अपने राजभर समाज को जनजाति का दर्जा दिलाएंगे। हालांकि वो दूर दूर तक वो दिखाई नहीं दे रहा है। ये वास्तविकता के धरातल पर यही है। जो शेड्यूल ट्राइबेज की परिभाषा जो मैं जानता हूँ, उस पर जो है कहाँ तक सिद्ध वो आपको लग रहा होगा, वो आपको लग रहा होगा, इसकी पहल हम करते हैं। राजभर जाति कैसे अनुसूचित जनजाति में शामिल होगी, इसका भी एक चरण है और हम उस पर काम करा रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जियो जारी किया है, सूचना दिया है, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से सूचना आई है और विधानसभा स्पीकर के माध्यम से सूचना आई है कि अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के लिए 17 जनपदों का सर्वे हो चुका है। और सर्वे में यह पाया गया है कि अभी 17 जनपदों का हुआ है। सर्वे में यह पाया गया है कि राजभर जाति उस कैटेगरी में आती है जो सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े और पिछाड़े गए लोग हैं। भारतीय संविधान कहता है कि हर 10 साल में सर्वेक्षण हो और सर्वेक्षण के बाद जो भी जातियां इस स्तर से पीछे और पिछड़ाए गए लोग हैं, ऐसे लोगों को उस श्रेणी में रख करके आरक्षण का लाभ दे करके आगे बढ़ाया जाए। अरविंद जी, शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक जो बात कहे, ये जनजाति की परिभाषा नहीं, जनजाति की परिभाषा यह है कि वे जनजातियां, जनजाति वह है जो शिक्षा सामाजिक क्षेत्र में दूर है, जिसकी उत्पत्ति वन जाति से हुई है, आदिवासी से हुई, वो जनजाति है। इतिहास पढ़िएगा, पता चल जाएगा। ये इतिहास 1000 साल पुराना है और लगातार राजा सुहेलदेव राजभर जी की मृत्यु के बाद इस जाति की क्या स्थिति रही, ये वही जाति है। जब संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान में यार आप प्रश्न करिए, उत्तर मेरा काम है देना, बहस मत करिए इस पे, समझ में आया आपको? आप प्रश्न करिए, उत्तर हम देंगे, और नहीं तो आप यहाँ पर ये प्रश्न हम आपसे कर रहे हैं। आइए आप यहाँ बैठ जाइए, हम वहाँ खड़े होकर प्रश्न कर रहे हैं। हम भी मास कम्युनिकेशन पढ़े हुए हैं, पत्रकारिता हमें भी आती है, हमने BHU से मास कम्युनिकेशन किया है।